ऑनलाइन क्लिसिया अपने हाथों को उठाएं। मैं आपके साथ ऑनलाइन कनेक्टेड हूँ इस समय। अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। जितनी क्लिसिया आज हमारे साथ एक मन है, अपने हाथों को उठाएं। सभी ब्रांचेस, सभी क्लिसिया, हीलिंग हॉल, हेड चर्च, अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करें सभी जन कि प्रभु जी तेरा आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे। खुदावंद तेरी सामर्थ्य हमारे जीवनों में कार्य करे। सब ऊंची आवाज में खुदावंद तेरा आत्मा कार्य करे, तेरी सामर्थ्य कार्य करे। प्रभु हे खुदावंद अपने गहरे भेदों को हम पर जाहिर करे। तेरे वचन की समझ आए हमें खुदावंद। हम तेरे वचन को पढ़ने, सुनने और उस पर चलने वाले बन जाएं खुदावंद। हे परमेश्वर हम तेरे वचन के अनुसार चलें। हे खुदावंद अपने जीवन से तेरे नाम की महिमा कर पाए कहें। हे खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले हमारे जीवनों से, सब अंगीकार करें। प्रभु तेरा नाम हमारे जीवनों से ऊंचा हो परमेश्वर। इस तरह से खुदावंद हम बन जाएं। तेरा आत्मा इस रीति से हमें गाइड करे परमेश्वर। तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे खुदावंद, चलने फिरने में, काम काज में, हमारी पर्सनल लाइफ में खुदावंद, हर स्टेप हर डिसीजन में खुदावंद तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे। हे परमेश्वर एक एक जन जितने यहाँ पर मौजूद, सभी घराने, सभी परिवार, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य ने छुए, तेरी हीलिंग पावर एक एक जन को छुए, तेरे डिलीवरेंस पावर एक एक जन को छुए खुदावंद। जितने दुखी, बीमार हैं, परेशानी में, प्रभु तेरा आत्मा कार्य करे। इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे परमेश्वर। प्रत्यक्ष प्रमाण इन्हें खुदावंद तेरी हजूरी, तेरी प्रेजेंस का मिले खुदावंद। यस परमेश्वर, क्योंकि तू लिविंग गॉड है परमेश्वर, तो अलाइव परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर है। यस खुदावंद तू कर सकता है। हे परमेश्वर जब हम तुझ में चलते हैं प्रभु, तेरे वचन पर चलते हैं, तो हमें इस रीति से, आत्मिक रीति से हमें ऐसे स्पिरिचुअल अनुभव देता है खुदावंद जो कहने से परे है परमेश्वर, जो हमारी कल्पनाओं से परे है। इस रीति से परमेश्वर तू हमारे जीवनों में कार्य करता, हमसे बात करता है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सब क्लीसियां धन्यवाद करें कि प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि जो तूने हमें चुना, अपना आप व्यक्त किया परमेश्वर, जो तूने हम पर दया की निगाह की परमेश्वर। हे खुदावंद सच में तू हमारा जीवित है परमेश्वर। हम तेरी संतान है खुदावंद, और आप कहते हैं प्रभु कि मैं तेरी केयर करता, मैं तेरी देखभाल करूंगा प्रभु। आप कहते हैं मैं तेरी देखभाल करूंगा, मैं तेरी केयर करने वाला परमेश्वर, एक माँ की तरह। हे खुदावंद तू हमारे एक माँ की तरह केयर करता है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे किए गए उपकारों के लिए। सब क्लीसियां धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस कहें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आज के दिन के लिए खुदावंद तेरा धन्यवाद। सारी आदर महिमा तेरे नाम को मिले, सारा जलाल तेरे नाम को मिले। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तारीफ करें सभी क्लीसियां, सब जन तारीफ करें परमेश्वर की। जितनी क्लीसियां हमारे साथ एक मन है इस समय, ब्रांचेस हमारे साथ ऑनलाइन जितने कनेक्टेड हैं, सब तारीफ करें परमेश्वर की। जीवित परमेश्वर की अपनी तालियों के साथ, दस्तार वाले बाजों के साथ तारीफ करें, साजों के साथ तारीफ करें सब क्लीसियां। थैंक यू जीसस। जब आप परमेश्वर की तारीफ करते हैं तब आपको पता है आपके सारी प्रॉब्लम, दुख, दर्द सारे आप भूल जाते हैं। जब आप परमेश्वर की तारीफ करते हैं, जब खुदा की तारीफ करते हैं, सारा डिप्रेशन, सारी निराशा, डिस्करेजमेंट का आत्मा आपके जीवन को छोड़ के जाता है। तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जीवित है परमेश्वर तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। तेरी तारीफ हो जिंदा खुदा, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद, तेरी तारीफ हो परमेश्वर। तू बड़े काम करने वाला परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, तेरी तारीफ हो एकमात्र जीवित परमेश्वर। तेरी तारीफ हो खुदावंद, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। जब भी प्रेयर्स किया करें, तारीफ किया करें परमेश्वर की। जब भी प्रार्थना करें, तारीफ से शुरुआत करें, तारीफ करें परमेश्वर की, परमेश्वर का धन्यवाद किया करें, उसकी स्तुति और आराधना किया करें। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की तारीफ करते हैं, सारी थकावट उतर जाती है। सेम उसी रीति से जब आप भी तारीफ करते हैं, अपने दुखों में भी जब परमेश्वर का आप गुणगान करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, सारी डिस्करेजमेंट, निराशा उसी समय शर्मिंदा होती हैं और आपको छोड़ के जाती हैं। हालेलुया। सो सभी क्लीसियां तारीफ करें परमेश्वर की, जीवित है परमेश्वर की, और अपने स्थानों को ग्रहण करें सभी जन, सभी क्लीसियां। सो आप सभी क्लीसियां ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु के नाम में।
प्रभु की प्रेजेंस में आप सब कलीसियों का स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है प्रभु का आत्मा आपके बीच में है। आपने वर्शिप को एंजॉय किया, ग्रेट टेस्टमनीज को आपने देखा, रिसीव के एक्सपीरियंस किया है, आपने टेस्टमनीज को सुना, आपका विश्वास बढ़ा है। हालेलुया। टेस्टमनीज को ध्यान से सुना करें, हर एक टेस्टमनी को सेलिब्रेट किया करें। किस तरह से परमेश्वर लोगों के जीवनों में इतने बड़े काम करता, बड़े बड़े मिरेकल्स। कोई कैसे परमेश्वर के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है, कीड़ी तक को कोई ठीक नहीं कर सकता है। देखिए हमारा परमेश्वर इतना महान, इतना सामर्थ्य, उसका नाम इतना पावरफुल, उसके काम इतने बड़े और पावरफुल और इतने सामर्थ्य हैं। उसके नाम लेने मात्र से उसका आत्मा इस जगह पे जब मौजूद होता है, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, अपनी दासियों के द्वारा किस तरह से अद्भुत कार्य करता है, जो कहने से परे, जो समझ से परे हैं। हालेलुया। इस रीति से परमेश्वर कार्य करता है। कहते परमेश्वर की तो सेवकाई की शुरुआत ही प्रभु ने ऐसे की कि एक साधारण से पानी को परमेश्वर ने दाखरस में तब्दील कर दिया। ऐसा परमेश्वर, मिरेकलस वर्क, साइंस एंड वंडर्स करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवनों में काम करने वाला परमेश्वर, मेरे जीवन में काम करने वाला परमेश्वर, हमारे जीवनों में परमेश्वर अपना प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाला ऐसा परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर ने अपने लहू का आखिरी कतरा तक बहा दिया हमारे लिए, तो क्यों ना उस परमेश्वर की तारीफ किया करें। आपने दुख में भी तारीफ किया करें। याद रखें आपका दुख कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर ने सहा। याद किया करें परमेश्वर के उन दुखों को, उन कोड़ों को, उस क्रूस की कथा को याद किया करें। परमेश्वर के क्रूसिफिकेशन, उस बलिदान, सैक्रिफाइस को याद किया करें जब भी आपको किसी भी तरह की निराशा होती है कि प्रभु ने क्या कुछ नहीं सहा, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी शैतान को शर्मिंदा किया। तीसरे दिन जीवित होकर आज प्रभु यीशु सारी दुनिया पर, पूरी यूनिवर्स पर, स्वर्ग पर राज्य करते हैं। ऐसा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। और उसकी महिमा युगानुयुग तक होती रहे। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर की महिमा करो, प्रभु यीशु का गुणगान करो। उसकी महिमा हमारे जीवनों में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे परिवारों में, हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स में भी प्रभु के आखिरी आमद तक इसी रीति से होती रहे। हालेलुया। आपकी ये प्रेयर्स होनी चाहिए हमेशा। और परमेश्वर का आदर किया करें। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि आप हमेशा प्रभु को ऑनर करें, अपनी पर्सनल लाइफ से ऑनर किया करें परमेश्वर का। जब आपको कोई देखता नहीं, जब आपको कोई जांच नहीं रहा, उस समय जब आप परमेश्वर का आप ऑनर करते हैं, देन परमेश्वर भी आपका ऑनर करता है। अब हर एक व्यक्ति की लाइफ में किसी ना किसी तरह का आप जानते स्ट्रगल रहता है। तो फिर या तो आप अपनी फाइट्स के विषय में बात कर सकते हैं, और या फिर आप प्रभु के विषय में बात कर सकते हैं। दो ही तरीकों से आप अपनी चीजों को व्यक्त कर सकते हैं। हालेलुया। या तो आप अपनी फाइट्स को बताएं कि मेरी लाइफ में ये स्ट्रगल चल रहा है, ये फाइट है, या फिर आप ये बताएं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही दें, सुसमाचार प्रचार करें। हालेलुया। सो हमारे लिए उत्तम और धन्य ये है कि अपनी फाइट्स, अपनी स्ट्रगल्स को भूलकर, अपनी फाइट्स, अपनी प्रेयर्स को परमेश्वर के आगे रखें और दुनिया में प्रभु यीशु की महिमा करें, उसका गुणगान करें। आप जानते हैं परमेश्वर अपने दास के साथ, इस विजन के साथ है। अलग ही तरह से अनोखा, अद्भुत, मिरेकलस दर्शन परमेश्वर ने अपने दास को दिया था जब 3 जन प्रभु के दास के पास एज अ क्लीसिया मेंबर आते थे। जो आज आप सिस्टम और जो मैनेजमेंट देख रहे हैं, वो तभी से चली आ रही है। वो तभी से प्रभु के दास को खुदा ने ऐसा वरदान और ऐसी बुद्धि और ज्ञान दिया। परमेश्वर जो अपने दासों को देता है, जो उसके वचन पर चलते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, उन प्रभु अपने दासों पर बुद्धि और ज्ञान का आत्मा देता है। और ये तब से सेवकाई में मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रांग है। जब 3 ही जन आते थे, तभी से परमेश्वर ने कहा था कि प्रभु के दास ने कि नहीं, मैं प्रभु के कामों को करूंगा। मैं घर जाता हूँ, लोगों के घरों में जाता हूँ, लेकिन ऑफरिंग नहीं लूंगा। अब आप चर्च आकर दें। अब आप देखते हैं किस तरह से विजिटिंग टीम्स जाती हैं लोगों के घरों में। वही रूल जो परमेश्वर की आत्मा ने प्रभु के दास को इतने वर्षों पहले दिया था, उसी रूल को आज हम कैरी होता हुआ अच्छी रीति से देख रहे हैं कि तब वो नहीं लेते थे पैसे और कहते थे नहीं, हम फ्री में आए हैं, आप चर्च आओ, चर्च आकर आप ऑफरिंग्स दो, भेंटा दो, और साथ में संडे चर्च आओ, संडे भी आपका मिस नहीं होगा। अब हम उन्हीं रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। आप जानते जो प्रभु का आत्मा परमेश्वर को गाइड करता है, वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, वो हमेशा रहता है।
हालेलुया, वो प्रभु की आमद तक रहेगा, नेक्स्ट जनरेशन तक रहेगा। परमेश्वर इसी रीति से अपने दास के द्वारा, हमारी जनरेशन्स के द्वारा परमेश्वर काम लेता रहेगा। हालेलुया। मैं जानती हूँ आप सभी लोग हमको प्रार्थना में रखते हैं। थैंक यू सो मच। प्रभु आपके जीवनों में कार्य करे। यीशु, जितनी कलीसियां आज परमेश्वर के घर में हैं, प्रभु उत्तम रीति से आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। जिस रीति से परमेश्वर ने कार्य किया दाऊद के जीवन में, जिस रीति से परमेश्वर ने शाऊल को भी, जब देखते हैं कि कितनी मिरेकलस वे से उसे चुना। कहते कि जब परमेश्वर ने उसे चुना और सैमुएल ने कहा कि सब गोत्रों के लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइल पर राज्य करने के लिए एक व्यक्ति को चुनना है। तो कहते जब सारे गोत्र इकट्ठे हुए तो जब चिट्ठी डाली गई तो कहते बिन्यामीन के गोत्र में से निकली। बिन्यामीन के गोत्र के सब कुलों को जब इकट्ठा किया गया तो कहते फिर मित्र के नाम पर निकली, फिर उसका आगे कीश के नाम पर, फिर कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर कहते चिट्ठी निकली। और उस समय जब वो चुना गया, जब वो चुना जा रहा था, जब उसकी सिलेक्शन हो रही थी मिरेकलस वे से, डिवाइन रीति से, कहते वो सम्मान के पीछे छुपा बैठा था। हालेलुया। ऐसा ही परमेश्वर है हमारा कि जब आपको लगता है कि मेरे जीवन में क्या हो सकता है, मैं क्या हूं, प्रभु उस समय भी खुदावंद आपको देखते हैं और परमेश्वर आपकी काबिलियत की वजह से, आपके टैलेंट की वजह से, जहाँ आप निडर हैं, जहाँ आप डरते हैं, इन चीज़ों की वजह से, या बोल नहीं पाते या बहुत अच्छा बोलते, इन चीज़ों की वजह से परमेश्वर आपको नहीं चुनता है। हालेलुया। कहते हैं कि वो सामान के पीछे छुपा बैठा था, एक डरपोक व्यक्ति जो सामने भी नहीं आ रहा था। जब कह रहे थे शाऊल के नाम पर चिट्ठी निकली है, परमेश्वर ने शाऊल को चुना है इजराइल का राज्य करने के लिए, इजराइल पर राज्य करने के लिए शाऊल को। शाऊल कहाँ है, शाऊल कहाँ है, और शाऊल कहाँ, सामान के पीछे छुपा। हालेलुया। आपको जो लगता है कि मैं क्या हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं, नहीं, परमेश्वर के लिए आप बहुत कीमती हैं, प्रभु के लिए आप अनमोल हैं। और परमेश्वर जब आपको देखेगा ना, आपकी दीनता को, आपकी प्रेयरफुल लाइफ को, आपके पवित्र जीवन को, बाइबल के वचनों पर चलने वाले आपके स्पिरिचुअली जीवन को जब परमेश्वर देखेगा, देन परमेश्वर आपको चुन लेगा। हालेलुया। शाऊल ने गलतियां की, उसने अनाज्ञाकारिता की, जिसकी वजह से परमेश्वर की कॉलिंग और बुलाहट उसके जीवन से हट गई। लेकिन परमेश्वर हमें इन एग्जाम्पल्स के, बाइबल के जो वचन है, बाइबल की स्टोरीज के द्वारा परमेश्वर हमें यही तो सिखाता है कि प्रभु किसी को भी चुन सकता है। प्रभु वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन को हमने देखा प्रभु नहीं चुनता है, उसे चुनता है जिसका हाथ परमेश्वर के साथ उस समय लगा होता है। उस व्यक्ति को चुनता है जिसमें कोई भी कोई अहंकार नहीं होता। परमेश्वर उस व्यक्ति को चुनता है जो पूरी तरह से निराश और दुखी होता है, जिससे लगता है मैं शायद कुछ नहीं कर सकता, शायद मेरे जीवन व्यर्थ है, शायद मैं बहुत ऑर्डिनरी और साधारण हूं। उसे चुनता है परमेश्वर। आप नोटिस करें, कभी भी परमेश्वर वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन को, हमेशा परमेश्वर तुच्छों को, जो अपने आप को कुछ नहीं समझते, जो डरपोक हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो कमजोर हैं, जो बीमार हैं, जो निराशा में हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर बड़े काम करने के लिए चुनता है। हालेलुया। सो परमेश्वर, मेरा ये विश्वास है, मेरी ये प्रार्थना है कि आपको बाइबल में जो एक्सपीरियंस आप देखते हैं, लोगों की लाइफ्स को देखते हैं, हमारे लिए वो एक सीख है, वो एक लेसन है। यदि हम शाऊल को भी देखें तो वो आपके लिए एक लेसन है जिससे हम सीख सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ में एक आशा पैदा होती, उम्मीद पैदा होती, होप पैदा होती है कि परमेश्वर यदि एक डरपोक व्यक्ति को चुन सकता है जो सम्मान के पीछे छुपा बैठा था और ढूंढ रहे, शाऊल के नाम पर चिट्ठी निकली है, कीश के पुत्र शाऊल, बिन्यामीन के गोत्र में शाऊल के नाम पर चिट्ठी निकली, शाऊल का है और सम्मान के पीछे छुपा बैठा। ये हमारे लिए एक आशा, एक होप को पैदा करने वाली मैसेज है कि परमेश्वर आपको चुन सकता है। और साथ में परमेश्वर हमें यह भी लेसन देता है कि प्रभु की कभी भी अनाज्ञाकारिता नहीं करनी। जिस तरह से शाऊल ने किया, उसे दुनिया का खौफ था, उसे दुनिया का ख्याल था कि दुनिया मेरे विषय में क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे, लोगों की फिक्र थी, उसने परमेश्वर की फिक्र ना रखी। सो यदि आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहें, यदि ओबीडियंस में रहें प्रभु के वचनों के प्रति, कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु, मुझे उसके वचन पर चलना है, मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, देन परमेश्वर शाऊल की तरह आपको चुनेगा
और आप दाऊद की तरह आगे बढ़ते रहेंगे प्रभु यीशु के नाम में। आपकी टेस्टमनी को फिर कोई भी खराब नहीं कर पाएगा। हालेलुया। यदि आज्ञाकारी हूं परमेश्वर के आज्ञाकारी, अब्राहम की तरह। अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा कि अपने कुटुंब को छोड़कर अपने पुत्र तू चला जा उस देश में जहां जाने की मैं तुझे आज्ञा देता हूं, आज्ञाकारी बना रहा। और परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने उसके विषय में गवाही दी, जो मैं आपको बताती हूं कि परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम पर मुझे इतना भरोसा, इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है। प्रभु कहते हैं कि ये अपनी संतान को, अपने आने वाले वंशों को मेरे विषय में सिखाएगा। मुझे इतना भरोसा है अब्राहम पर कि नेक्स्ट जनरेशन्स को मेरे विषय में सिखाएगा, इसकी संतानें भी मुझ में बनी रहेंगी, तो क्यों ना मैं अब्राहम का मित्र बना रहूं। हालेलुया। ऐसी आज्ञाकारिता, ऐसी आज्ञाकारिता जब आप परमेश्वर में करते हैं तो परमेश्वर का कॉन्फिडेंस और प्रभु का भरोसा भी आप पर बनता है और परमेश्वर भी आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। प्रभु आपके जीवनों में धन कार्य करता, अपने भेदों को जाहिर करता है। आपके जीवन में जो भी परमेश्वर की कॉलिंग है, प्रभु उसे आपके जीवन में व्यक्त करता है। ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। सो लगातार प्रभु में बने रहा करें। मेरा ये विश्वास है इस वर्ष में आप लगातार प्रभु की आज्ञाकारिता में रहेंगे और प्रभु का आदर करेंगे अपने जीवन से, अपने लाइफ से, अपने बच्चों के जीवन से, अपने पूरे घराने से। आप परमेश्वर का ऑनर करेंगे और शुरुआत आप अपनी पर्सनल लाइफ से करेंगे। जब आप पर्सनली परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू करेंगे, देन आपके बच्चे नेचुरली आपको ऑटोमेटिकली जब देखेंगे कि यस हमारा पिता, हमारी माँ किस तरह से परमेश्वर के आगे डेली प्रार्थना में बैठते हैं, एक भी दिन मिस नहीं करते, अपने स्वर्गीय पिता के साथ, अपने परमेश्वर के साथ इतने अधिक फेथफुल हैं, तो हम भी प्रेयर करते हैं। नेचुरली घर का माहौल चेंज होता है, आपके बच्चे भी प्रार्थना करने लग जाते हैं। जब बच्चे प्रेयर करते हैं, शैतानी इन्फ्लुएंस, डेविलिश अटैक्स से, बीमारियों से बचे रहते हैं। प्रभु उन्हें भी प्रोटेक्ट करके रखता है, उनके जीवन की कॉलिंग शुरू हो जाती है। जब आप प्रेयर करते हैं, प्रभु आपको शांति देता है, प्रभु का आत्मा आपको गाइड करना शुरू करता है, आपकी मैरिड लाइफ ब्लेस्ड होने लगती है। फालतू की बातों पर होने वाले लड़ाई झगड़े, फाइट्स, फैमिली ट्रबल्स खत्म हो जाती हैं जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं और बाइबल पढ़ते, प्रभु का आत्मा आपको गाइड करता है, आपके जीवन में काम करता है, आपके पूरे घर का माहौल पूरी तरह से आप नोटिस करेंगे बदल जाता है। सो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे प्रभु में अच्छे से चलें, प्रभु की डील डॉल में आगे बढ़ें, वो प्रेयर्स में आगे बढ़ें, डेली प्रेयर किया करें, बाइबल पढ़ा करें, उनकी आदतें, उनका स्वभाव अच्छा